नमस्कार। भगवान सदाशिव की आप सभी दर्शकों पर कृपा बनी रहे। स्वागत है आपका ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक विशेष त्यौहार की। वह त्यौहार है करवा चौथ। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो पत्नी और पति के प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ हमारा यह त्यौहार एक आधुनिक नहीं है। बहुत से लोगों के अंदर आज यह मान्यता बन गई है कि यह अभी मॉडर्न समय का यह त्यौहार है। ऐसा नहीं है। इसका पौराणिक उल्लेख भी मिलता है। जब एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे अज्ञातवास में, तो द्रौपदी बहुत ज़्यादा उनकी चिंता में व्याकुल हो गई थीं। उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस व्रत को रखने का कहा और इस व्रत को रखने के कारण ही उनके पति अर्जुन सकुशल उनके पास आए। इस व्रत का उल्लेख माता पार्वती के द्वारा रखे जाने का भी मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को रखा था। यह व्रत इस वर्ष 4 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। इस व्रत का चंद्रोदय जो होगा वह होगा 8:16 शाम को, और इस व्रत को पूजा का जो समय है वह समय है शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:48 तक। इस व्रत का पूजा का बहुत ज़्यादा शुभ समय है। यह व्रत स्त्रियां सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखती हैं, क्योंकि भारतीय नारी सदैव एक इच्छा रखती है कि मैं जब भी जीवन पर्यंत अपने पूरे जीवन काल में सौभाग्यवती रहूं और मुझे कभी भी विधवा जैसा योग ना देखना पड़े। इसलिए वह अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने आप को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वह इस व्रत को रखती है। यह करवा चौथ का व्रत स्त्रियां 12 साल तक 16 साल तक रखती हैं और इसके बाद इस व्रत का उद्यापन कर लेती हैं, और कुछ स्त्रियां इस व्रत को आजीवन अपने जीवन पर्यंत तक रखती हैं। यह व्रत अब से पहले उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह पूर्ण भारत में मनाया जाता है। यह व्रत हमारे संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत स्थान रखता है, क्योंकि संसार के जितने भी पूरे धर्म हैं, जितने भी जातियां हैं, उनमें कहीं भी पति और पत्नी के प्रेम के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही है कि इसने सब के लिए एक व्यवस्था करी हुई है, क्योंकि पति पत्नी जो हैं जीवन के एक धुरी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि यह एक नदी के दोनों किनारे हैं। अगर यह एक साथ हैं और इनमें प्रेम है, इनमें मित्रता है, इनमें समावेश है, तभी उन दो किनारों के बीच एक पानी की धार बहती है। वही धार जो समुद्र में जाकर के एक सागर बनती है। तो यह एक पति और पत्नी के अटूट रिश्ते का, उस संबंध का, प्रेम का प्रदर्शन है। वैसे तो स्त्री एक शक्ति है, स्त्री एक प्रकृति है, और यह प्रकृति पुरुष को जन्म देने के बाद उसी के चारों ओर घूमती है, और पुरुष भी एक प्रकृति के अलावा और कहीं भी नहीं जाता। वह प्रकृति में ही उसकी कल्पना है, यह प्रकृति ही उसका जीवन है, और वह इससे जन्म लेकर के इस प्रकृति में ही समाहित हो जाता है। तो यह दोनों की दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी प्रेम का
प्रतीक करवा चौथ का व्रत होता है। अधिकतर महिलाएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं। उसका एक कारण था कि जब माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना श्रृंगार कर रही थीं, तो वो इस श्रृंगार में इतनी मग्न हो गई थीं कि उन्हें जल पीने तक की भी सुधि नहीं रही। तो इस घटना को साक्षी मानकर सभी अधिकतर स्त्रियां इस व्रत को निर्जला के रूप में रखती हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा, उन माताओं बहनों से, कि हमारे सनातन धर्म में हम निर्जला व्रत ना रखा जाए, इसका कई बार उल्लेख किया गया है। कुछ जगह इस व्रत को शुरू करने से पूर्व सर्गी करने का भी विधान है। यह सर्गी क्या है? सर्गी एक क्रिया है जब सूर्य उदय नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भोजन स्त्रियों के द्वारा से कर लिया जाता है। वह सुहागन स्त्रियां सर्गी करने के बाद, सूर्य उदय होने के बाद इस व्रत का शुभारंभ निर्जला के साथ करती हैं। तो यहाँ यह प्रथा हमारे इस समाज में कैसे आई, इसका तो कुछ उल्लेख नहीं है, परंतु हमारे सनातन धर्म के अंदर सूर्य उदय से ही तिथि बदली हुई मानी जाती है और उससे पहले तिथि बदली हुई नहीं मानी जाती। लेकिन पाश्चात्य जगत के अंदर रात्रि को 12 बजे तिथि बदल दी जाती है। तो और दूसरा, हमारे धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई व्रत रखा जाता है तो उस व्रत के पूर्व संध्या पर ही भोजन किया जाता है, फिर भोजन नहीं किया जा सकता। शायद यह प्रथा इस धर्म के अंदर किसी मुगलों के द्वारा से जो उनका रोज़ा है उससे प्रेरित होकर आई हो, लेकिन हमारे इस धर्म में, सनातन धर्म में सर्गी का कहीं भी चलन नहीं दिखाई देता। यहाँ हम एक बात और बताना चाहते हैं कि कुछ हमारी माताएं बहनें जिनका कि स्वास्थ्य सही नहीं है, ये वे अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही हैं या वे गर्भ अवस्था में गुजर रही हैं और इस स्थिति में वे अपने को निर्जला व्रत रखती हैं, तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऐसी स्त्रियों को इस स्थिति में निर्जला व्रत नहीं रहना चाहिए। वह इस व्रत के दौरान कुछ ना कुछ फल, जल इत्यादि जो व्रत में सेवन योग्य हैं उनको आप अवश्य ले सकती हैं। और मैं उन माताओं बहनों से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि वह ऐसी अवस्था में हैं तो अवश्य ही फल, जल इत्यादि का सेवन कर ही व्रत को रखें और निर्जला व्रत ना रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जब नहीं सही है और उसमें निर्जला व्रत बहुत ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। तो मैं सभी माताओं बहनों को, सभी बंधुओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रार्थना करता हूँ कि यह करवा चौथ का व्रत सभी माताओं बहनों के लिए सौभाग्यदायक हो, कल्याणकारी हो और उनको मनवांछित फल प्रदान करे। आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करते रहिए और हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले अंक में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।